हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं पेंटागोनल प्रिज्म और पिरामिड किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूबॉइड किस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद में स्क्वायर प्रिज्म और स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड हमने ड्रॉ करके देख लिया है। अब हमें पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड देखना है, इसे ड्रॉ करना है। उसके बाद में हेक्सागोनल प्रिज्म पिरामिड किस तरह से ड्रॉ करना है, तो आज हम वो ड्रॉ करके देखेंगे। तो अभी हमें ड्रॉ करना है पेंटागोनल प्रिज्म और पिरामिड। तो उसके लिए हमें साइड ऑफ बेस दिया है 30 mm। सो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पेंटागन ड्रॉ करना होगा 30 mm साइड का। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, 30 mm की लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जैसे कि हमें पता है पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 72 डिग्री का होता है। हाउ टू ड्रॉ पॉलीगॉन, उस वीडियो में मैंने पेंटागन किस तरह से ड्रॉ करना है वो उस वीडियो में बताया है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ से हमें 72 डिग्री का एंगल लेना है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल होता है पेंटागन का 72 डिग्री। तो यहाँ से 72 डिग्री का हम एंगल मार्क करेंगे। उसके बाद सेम इस पॉइंट से भी हम 72 डिग्री का यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों भी एंगल हमने 72 डिग्री के मार्क कर लिए। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, तो ये है 30 mm। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम उसके बाद कंपास में 30 mm डिस्टेंस लेकर, पेंटागन है इसलिए सभी के सभी साइड इक्वल रहेंगे। तो हम 30 mm डिस्टेंस कंपास में लेते हैं। पॉइंट A से यहाँ पे हम यहाँ पे आर्क निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रख कर इस तरह से आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों पॉइंट पे रख कर हम यहाँ पे ठीक है, तो अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पेंटागन ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसे नाम देंगे CDE। अब इसके अराउंड हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ये लाइन एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेट स्क्वायर का यूज़ कर ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज़ करके इस लाइन को हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रख के यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसे आगे खींचते हुए, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेंटागन के अराउंड एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेंटागन ड्रॉ किया, उसके अराउंड एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। सो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, एक पॉइंट मार्क करके दोनों तरफ हमें 30 डिग्री का एंगल लेना है।
सो एक रेफरेंस लाइन ले लिया हमने, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया। यहाँ से अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक में एंगल जो होता है 30 डिग्री का होता है दोनों की। इधर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। सो 30 डिग्री ड्रॉ करने के बाद थीन लाइन ड्रॉ करेंगे इधर। उसी तरह से इस साइड में भी हम थीन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट को हम कह देते हैं, समझो 1। ठीक है, अब हमें 1 2 इतना कंपास में डिस्टेंस करना है। 1 2 इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर हम यहाँ से 2 जो पॉइंट है वो 1 के राइट साइड में है, इसलिए हम राइट साइड में यहाँ पे इसे कट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमें 1 4 इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है। सेंटर रखेंगे हम 1 इस पॉइंट पे, यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें 1 2 और 4 पॉइंट मिल गया। अब हमें चाहिए 3 पॉइंट। सो कंपास में हम 2 2 3 इतना डिस्टेंस लेकर सेंटर 2 पे रख के हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से हम अब 4 2 3 इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर सेंटर 4 पे रखकर हम इसे आर्क को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये लाइंस हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब हमें मिल गया है पॉइंट 3। अब 1 2 3 4 अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे A B C D E ये जो पेंटागन है, ये पेंटागन हमें यहाँ पर अब उसके सब पॉइंट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो उसके लिए कंपास में डिस्टेंस लेंगे हम 1 2A 1A इतना डिस्टेंस, 1A जितना डिस्टेंस 1A का है उतना ही डिस्टेंस 2B है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेंटर रख कर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसके बाद सेंटर P पर रख के यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें ये पॉइंट मिल गया A और A पॉइंट हो गया B। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट मार्क हो गए। उसके बाद हमें E C ये 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे 1E इतना डिस्टेंस, जो कि 2C का भी डिस्टेंस उतना ही है। ठीक है, अब E जो पॉइंट है, E पॉइंट 1 4 पे है और C पॉइंट 2 3 पे है। सो यहाँ 1 पे सेंटर रख के हम यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे। ये पॉइंट मिल गया हमें E। उसके बाद 2 पर सेंटर रख के हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये पॉइंट हमें मिल गया है E। यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा C। अब हमें चाहिए पॉइंट D। पॉइंट D के लिए हम 3 2 D इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर, ठीक है, 3 से या 4 से 3 4 लाइन पे इसे कट करेंगे। तो हमें यहाँ पर पॉइंट मिल गया D। ठीक है, अब इन सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। सो ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये पेंटागन प्रिज्म का बेस ड्रॉ हो गया। पॉइंट 1 2 3 और 4 यहाँ से वर्टिकल
लाइंस ड्रॉ करना है जो कि 80 mm की होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले यहाँ से। ठीक है, ये जो सेट स्क्वायर है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से उसके बाद उसी तरह से हम इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम कंपास में 80 mm डिस्टेंस लेकर ठीक है 80 mm डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से पॉइंट्स मार्क कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स मार्क होने के बाद इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद अब ये हमें 1 डैश मिल जाता है। उसके बाद में ये 2 डैश बोलेंगे, ये हो गया 3 डैश और ये पॉइंट हो गया 4 डैश। ठीक है, अब जो हमें पॉइंट मिले हैं तो हम इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ई पॉइंट जो है वो 114 लाइन पे है, तो ई से लेकर हम 14 लाइन तक एक हाइट ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ए और बी, ए जो पॉइंट है ये पॉइंट है ठीक है, इस तरह से ए बी पॉइंट 1 2 पे है, इसलिए 1 डैश 2 डैश तक हमने ए से और बी से लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में ये जो 2 पॉइंट है डी और सी, ये पॉइंट पीछे के साइड में जो कि हमारे लिए हिडन है, इसलिए इसे हम डॉटेड लाइन से, इस एज को हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब जितने भी हमें पॉइंट मिले हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ये ई डैश। ठीक है, अब इस पेंटागन को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पेंटागोनल प्रिज्म हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले फिर से एक लाइन ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करके दोनों की साइड में हम 30 डिग्री के एंगल ले लेंगे। 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री। उसके बाद इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया 1। ठीक है, अब
1 2 डिस्टेंस कंपास में लेकर, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आर्क निकाले, ठीक है। उसके बाद में 1 4 इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर यहाँ से आर्क निकाल लिए, ठीक है। तो ए पॉइंट मिल गया हमें 2, ए पॉइंट मिल गया हमें 4। अब हमें चाहिए 0.3, इसके लिए 2 2 3 इतना डिस्टेंस लेंगे कंपास में, 2 से लेकर यहाँ आर्क निकालेंगे। उसी तरह से 4 3 इतना कंपास में लेकर 4 3 डिस्टेंस लेकर सेंटर 4 पे रख के यहाँ पे आर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल गए ये पॉइंट हो गए 3, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ के ए बी सी डी ई ये सारे के सारे पॉइंट जिस तरह यहाँ पे प्लॉट किए थे उसी तरह हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम 1 ए इतना कंपास में डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। 1 सेंटर रख के यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, ये हमें ए पॉइंट मिल गया। उसके बाद 2 पे रख के ड्रॉ करेंगे, आर्क निकालेंगे, ये हमें बी पॉइंट मिल गया। उसके बाद 1 सी इतना 1 ई इतना कंपास में डिस्टेंस लिया, उतना ही डिस्टेंस 2 सी का है। तो 1 से लेकर यहाँ, उसके बाद 2 से लेकर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 4 डी इतना कंपास में डिस्टेंस लेंगे, 4 डी इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर 4 पे सेंटर रख के यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ए पॉइंट मिल गया, ए पी। सबसे पहले हम ठीक है, अब वो पीछे के पॉइंट्स जो है वो डॉटेड लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमें इसका सेंटर निकालना है, मतलब सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अब ये जो लाइन है ए बी इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस ए लाइन 30 mm की है, तो इसका मिड पॉइंट आएगा 15 mm पर, ठीक है। ये मिड पॉइंट और इसका अपोजिट वर्टेक्स इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ई डी इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट 15 mm पे मार्क करके, ठीक है। अब ये मिड ई डी का मिड पॉइंट और उसका अपोजिट वर्टेक्स बी इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। तो ये दोनों भी लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे हम ओ नाम दे दिया, और ए बी को जो परपेंडिकुलर ड्रा होती है यहाँ से उसे हम पी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपास में ए पी इतना डिस्टेंस लेकर यहाँ से मार्क करना है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट हमें मिल गया पी, ठीक है। अब पी टू डी हमें ज्वाइन करना है, पी टू ओ इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है, सेंटर पी पर रख के यहाँ पे इसे कट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मिल गया हमें ओ। अब यहाँ से फिर सेट स्क्वायर का यूज़ करके हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस जो होता है वो होता है लॉन्ग शॉर्ट लाइन, मतलब चेन थीन,
ठीक है, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है ऐसे। अब हमें डिस्टेंस मार्क करना है 80 mm, जो कि एज डिस्टेंस है हमारा 80 mm। तो 80 mm डिस्टेंस कंपास में लेकर हम ओ से 80 mm पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। मतलब अब क्या होगा कि ए बी सी डी ई इन सब से जो स्लैंट एजेस है वो जाके मिलेंगे यहाँ पे ओ डैश पे, जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स या फिर अपेक्स। ठीक है, तो अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंट ए, उसके बाद पॉइंट बी। अब ये जो पॉइंट है वो अंदर के साइड में आ रहा है, इसलिए यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है वो आ रहा है बाहर, तो यहाँ से भी हम एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब ये जो हाइट है है 80 mm। ठीक है, तो इस तरह से हम पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें हेक्सागोनल प्रिज्म और पिरामिड ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रेगुलर हेक्सागोन किस तरह से ड्रॉ करना है, इसकी जो मेथड है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। फिर 30 mm कंपास में डिस्टेंस लेकर एक यहाँ पे एक सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये सर्कल जो है एकदम थिन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इसका डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपास में 30 mm डिस्टेंस रख के हम इसे दोनों साइड में यहाँ पे आर्क निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब जितना भी हमने किया है वो सब थिन होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हेक्सागोन ड्रॉ। अब उसके बाद में हम ये सर्कल जो है वो मिटा भी सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे नोटेशन दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे इस हेक्सागोन के बाहर अब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए सेट स्क्वायर का यूज़ करके हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसके बाजू में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब इसे नाम देते हैं हम 1
1 2 3 4। ठीक है, अब फिर से हमें क्या करना है, अब हमें जैसे यहाँ पे एंगल लिए थे उस तरह से हमें एंगल लेना है। तो ठीक है, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन, उसके बाद पॉइंट से हम दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल लेंगे, जो कि हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से फिर दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल ले लिए। अब इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, समझ लो 2। ठीक है, अब जैसा चाहे वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से 1 2 इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर 2 इधर साइड में हमें 1 ए पॉइंट मिल गया। उसके बाद 2 3 इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट मिल गया हमें 1, ए मिल गया 3। अब हमें पॉइंट लेना है 4, तो 1 2 4 इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर सेंटर 1 पे रख के हम यहाँ पे आर्क निकालेंगे। उसके बाद 3 2 4 इतना कंपास में डिस्टेंस रख के 3 2 4 इतना डिस्टेंस लेकर यहाँ आर्क निकल लिया। ठीक है, इस तरह से ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से ये जो हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन अब हमें यहाँ पे प्लॉट करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 4। अब हम इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए 1 ए इतना कंपास में डिस्टेंस लेंगे, 1 ए। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस 2 बी का है, उतना ही डिस्टेंस 4 ई है, उतना ही डिस्टेंस 3 डी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिए। ठीक है, फिर 2 यहाँ पे बी पॉइंट। उसके बाद में सेम ई और डी जो पॉइंट है वो 3 4 पे है, तो यहाँ से 3 से यहाँ पे हमें डी पॉइंट मिल गया और 4 से हमें ई पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये है ए बी डी और यहाँ पे E। ठीक है, अब हमें चाहिए एफ और सी। सो 1 2 एफ इतना कंपास में रेडियस लेकर उतना ही रेडियस 2 2 सी का है। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट सी मार्क कर लिए और यहाँ से पॉइंट एफ मार्क कर लिए। ठीक है, सो ये है एफ और ये है पॉइंट सी। ठीक है, अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो यहाँ से जो पॉइंट है इसे कंटिन्यूस ड्रॉ कर लेंगे, पीछे जो पॉइंट्स है उसे हम हिडन लाइन मतलब डैश लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यू थिक लाइन, ठीक है। तो अब इसी तरह से अब हमें हाइट कितनी बताई है, हाइट 70 mm है। तो हम यहाँ से इस तरह यहाँ से परपेंडिकुलर
लाइंस ड्रॉ करेंगे। फिर पॉइंट 1 से उसी तरह पॉइंट 4 से और लास्ट में पॉइंट 3 से। ठीक है, इस तरह से। फिर कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे हम 70 mm। ठीक है, सॉरी, हम इसे समझ लो 80 mm कर लेते हैं। ठीक है, 80 mm हाइट है तो फिर हम 80 mm डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से पॉइंट मार्क कर लिए यहाँ, उसके बाद यहाँ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मार्क करने के बाद ये हमें मिल गया है 1 डैश, ये पॉइंट हो गया 2 डैश, 3 डैश और लास्ट वन 4 डैश। ठीक है, अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ड्रॉ करने के बाद देखिए, अब पॉइंट ए और बी ये जो है 1 2 लाइन पे है, इसलिए हम पॉइंट ए से इस तरह से हाइट निकालेंगे। वो हाइट रहेगी 1 डैश 2 डैश तक। पॉइंट बी से भी 1 डैश 2 डैश तक। उसके बाद पॉइंट सी से 2 डैश 3 डैश। उसके बाद डी पॉइंट जो है 3 4 लाइन पे, इसलिए डी से 3 डैश 4 डैश की लाइन तक। और लास्ट ठीक है, अब हम इसे पहले ए बी ठीक है, डैश इस तरह से हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें ड्रॉ करना है हेक्सागोनल पिरामिड। तो उसके लिए फिर से वही प्रोसीजर हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन निकले, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल। ठीक है, एक पॉइंट हो गया 2। अब 1 2 इतना कंपास में रेडियस लेकर सेंटर 2 पे रख के हम यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें पॉइंट 1। उसके बाद 2 3 इतना रेडियस कंपास में लेकर 2 यहाँ पे पॉइंट मिल गया 3।
उसके बाद 1 4 इतना डिस्टेंस लेकर 1 से लेकर यहाँ पे आर्क निकालेंगे और लास्ट में 3 to 4 इतना डिस्टेंस कंपास में लेके 3 से हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से एक पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया है, लास्ट वन ये है 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेक्सागोन ड्रॉ किया है वो अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट इस क्वाड्रिलेटरल पे ट्रांसफ़र करेंगे। सो जितना कि जैसे कि हमने बताया है, जितना 1A है उतना ही 2B है, 3D और 4E है। तो यहाँ से हम ये पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसके बाद में हमें 1 to F इतना कंपास में रेडियस लेकर हम 1 से यहाँ पे 4 की तरफ और 2 से 3 की तरफ पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलते हैं A B C D E F। ठीक है, अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इसका सेंट्रोइड सेंटर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हेक्सागोन है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इवन है। तो जो पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स इवन रहती है उसका अगर हमें सेंटर निकालना है तो हमें उसके अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करना होता है। तो हमें अपोजिट वर्टेक्स उसके ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया, समझ लो उसका सेंट्रोइड या फिर सेंटर। ठीक है, अब हमें उसी तरह से यहाँ पे ये पॉइंट सब मार्क करना है। अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन कर लेते हैं AD, उसके बाद EC, और ये ज्वाइन किया नहीं किया तो कोई फ़र्क नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से हमें हाइट लेना है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हाइट हमें लेना है 80 mm। सो ये जो हाइट है वो 80 mm है, तो सीधे सीधे हम यहाँ से ले लेते हैं 80 mm। तो इस पॉइंट से ओ से हमें 80 mm पे पॉइंट मार्क कर लिया। उसके बाद ये जो पॉइंट मिल गया ये हो गया, समझ लो ओ। ठीक है, अब ये सब पॉइंट्स हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हेक्सागोन के वर्टेक्स से हम ये अपेक्स तक हम लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। वर्टाइसेस से हम, ठीक है, इस तरह से
और ये हिडन एज होने के कारण यहाँ से हम डैश लाइन निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेक्सागोनल पिरामिड हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस डायमीटर 40 mm एंड हाइट 70 mm। ठीक है, कोन मतलब सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब हमें दिया है डायमीटर 40 mm। ठीक है, बेस डायमीटर। सो उसके लिए अब सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, उसके बाद पॉइंट मार्क करके अब दोनों भी साइड में हमें क्या करना है, 30 डिग्री के एंगल्स लेना है। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, उसके बाद इस तरह भी 30 डिग्री का एंगल। उसके बाद में हम थिन लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब चूँकि हमें बेस डायमीटर दिया है 40 mm और हम 4 सेंटर मेथड से एक कोन ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम कंपास में 40 mm डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, 40 mm डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिए, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, उसी तरह से ठीक है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा आर्क निकाले तो वो इरेज कर देना। ठीक है, तो उसके बाद हम इसे इस तरह से एक रोम्बस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये जो रोम्बस है वो 40 mm बाय 40 mm का है। ठीक है, 40 mm बाय 40 mm एज जो बेस बताया हमें उस तरह से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें ये चारों भी जो साइड्स है यहाँ पे, ठीक है, ये चारों साइड्स का मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट हमें पता है, ये 40 mm की मिड पॉइंट 20 mm पे आएगा। तो इसलिए हम 20 mm कंपास में डिस्टेंस लेकर, कंपास में 20 mm डिस्टेंस लेकर हम इस हर पॉइंट का मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे रख के ठीक है, मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब हमें लॉन्ग डायगोनल, ये जो है ये लॉन्ग डायगोनल है, ये शॉर्ट डायगोनल है, तो लॉन्ग डायगोनल हम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये लॉन्ग डायगोनल ज्वाइन कर लो, ये सॉरी ड्रॉ कर लो। उसके बाद ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, यहाँ से इस मिड पॉइंट को और यहाँ से इस मिड पॉइंट, ठीक है, इसे ज्वाइन कर लो। उसके बाद में इस पॉइंट से ये दो मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह से अभी जो ड्रॉ कर लिए है, ये हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट एक हो गया, एक पॉइंट एक और एक पॉइंट एक। ठीक है, इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट, एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, ये चार पॉइंट्स को सेंटर मानकर हमें कर्व ड्रॉ करना है। इस कर्व ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर सेंटर यहाँ पे रख के यहाँ से एक कर्व। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर, ठीक, और यहाँ से इतना डिस्टेंस लेकर
यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कोन का बेस। ठीक है, सेंटर से हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो 70 mm का है। सो यहाँ से 70 mm एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस लाइन चेन थिन होती है। ठीक है, अब ये जो होता है ये पॉइंट इसे हम बोलते हैं अपेक्स। ठीक है, इस पॉइंट को हम अपेक्स कहते हैं। अब अपेक्स से हम इस इलिप्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कोड ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है ये हम आगे से देख रहे हैं इसलिए हमारे लिए ये विजिबल है, और ये जो है ये पीछे के साइड में होने की वजह से ये हमारे लिए हिडन पार्ट है। ठीक है, तो उसके वजह से हम इसे डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं, जिसका मतलब है हिडन लाइन से हम ड्रॉ करते हैं। तो इस अब हम ड्रॉ करके देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें डायमीटर बेस डायमीटर है 50 mm और हाइट है 70 mm। तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों भी साइड में हम यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल मार्क्स कर लेंगे। थर्टी डिग्री ठीक है, उसके बाद में अब जो कि हम 50 mm डायमीटर का निकाल रहे हैं, तो उसके लिए बेस डायमीटर 50 mm है, इसलिए हम कंपास में 50 mm डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस लेकर यहाँ से इस साइड में, उसके बाद यहाँ से ठीक है, इस तरह से ये रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो हाइट बताई है, हाइट दिए हैं 70 mm हाइट का ड्रॉ करना है, इसलिए यहाँ से हम ठीक है 70 mm डिस्टेंस लेकर पॉइंट मार्क कर लेंगे। यहाँ से 70, ठीक है, ये हाइट हो गई 70 mm। उसके बाद 50 mm डिस्टेंस लेकर ठीक है, ये भी हम यहाँ पे भी रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे हमने कोन का बेस ड्रॉ कर लिया था, उसी तरह से हमें यहाँ करना है
इसलिए सबसे पहले ये लॉन्ग डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं। ये लॉन्ग डायगोनल ज्वाइन करने के बाद में हमें क्या करना है, चारों साइड का मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। इस चारों साइड का भी मिड पॉइंट हमें मार्क करना है। ठीक है, तो 50 mm की साइड होने की वजह से अब ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 25। सो 25 कंपास में डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से 25 इस तरह से इस साइड में भी, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लेकर दोनों भी साइड पे हम यह मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी। ठीक, मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिए। उसके बाद इस पॉइंट से ये आगे के मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। इस पॉइंट से ये आगे का मिड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से ये मिड पॉइंट। ठीक है, उसकी तरह से यहाँ पे भी लॉन्ग डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 1 2 3 और एक 4। वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स को सेंटर मान के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, अब हमें 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स को सेंटर मान के यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ करना है। उसी तरह से यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब कंपास में हम सबसे पहले यहाँ से ये डिस्टेंस लेकर ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे रखेंगे। डिस्टेंस सेम रहेगा कंपास में। उसके बाद में यहाँ से ये सेंटर रखकर कंपास में यहाँ तक ये डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, रेडियस और ठीक है, अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कंपास में लेकर और यहाँ पे भी तो ठीक है, इस तरह से हमने ये सिलेंडर का बेस और टॉप ड्रॉ कर लिया। अब इसे जनरेटर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो इस तरह से हो गया सिलेंडर ड्रॉ। अब ये जो हमें लेना है
डिस्टेंस, ये जितना डायमीटर बोला है उतने लेंथ लेकर हमें रोम्बस ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये है 50। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गई हाइट। और ठीक है, इस तरह से हम कोन सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो रहता है इसे हम बोलते हैं एंड जनरेटर।